दोस्तों, राजनीति में मौसम बदलते सुना था, लेकिन अब तो नेताओं के तेवर भी मौसम से तेज बदलने लगे हैं। जो नेता कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही थी, आज वही मोदी सरकार की सबसे बुलंद आवाज बन रही हैं। कल तक संसद में हर भाषण सरकार के खिलाफ, आज वही आवाज संसद में सरकार के समर्थन में गूंज रही है। कल तक ममता बनर्जी थी दीदी, आज दीदी की सियासत पर ही अप्रत्यक्ष तरीके से सवाल उठा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या विचारधारा बदल गई या सिर्फ सत्ता का पता बदल गया? क्या सिद्धांतों ने करवट ली या राजनीति ने नया चोला पहन लिया? इसे राजनीति का सबसे बड़ा यूटर्न कहिए या फिर सियासी पलटी मार एक्सप्रेस। सायोनी घोष वही चेहरा जिसने टीएमसी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक से बढ़कर एक हमले किए थे। कभी संसद में केंद्र सरकार को लोकतंत्र का दुश्मन बताया था, कभी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, कभी बीजेपी को संविधान के लिए खतरा बताया। लेकिन आज वही सायोनी घोष संसद में मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष पर ही राजनीति करने का आरोप भी लगाने लगे। वाह री सियासत। 2024 में ममता बनर्जी ने सायोनी घोष पर भरोसा जताया, जादवपुर से टिकट दिया, लोकसभा भेजा, युवा तृणमूल कांग्रेस की कमान सौंपी। लेकिन 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से क्या निकली, टीएमसी में बगावत की आंधी चल पड़ी और उसी आंधी में सायोनी घोष भी उड़कर बागी खेमे में पहुंच गई। कहा गया, नई पार्टी, नई लाइन और अब नई विचारधारा भी। राजनीति में लोग कहते हैं कुर्सी बदलती है तो जिम्मेदारी बदलती है, लेकिन यहाँ तो बयान बदल गए, तेवर बदल गए, तर्क बदल गए और सरकार को देखने का नजरिया भी बदल गया। जो सरकार कल तक गलत थी वही आज सही कैसे हो गई? जो फैसले पहले लोकतंत्र के खिलाफ थे वो अब राष्ट्रहित के कैसे बन गए? क्या सियासत में विचारधारा का एक्सपायरी डेट भी होता है? उधर ममता बनर्जी ने भी देर नहीं लगाई, पार्टी संगठन में फेरबदल, जिम्मेदारियां वापस और बागियों पर सीधा हमला। ममता बनर्जी का आरोप है कि जिस नाव में बैठकर संसद पहुंचे उसी नाव में छेद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, अगर मोदी सरकार इतनी ही गलत थी तो अब अचानक इतनी सही कैसे हो गई? और अगर आज सरकार सही है तो क्या पहले जनता को गलत बताया जा रहा था? क्या चुनाव के साथ विचार भी बदल जाते हैं? क्या सत्ता का रास्ता बदलते ही सिद्धांत भी बदल जाते हैं? या फिर राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त न कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी होती है सत्ता। आज सायोनी घोष निशाने पर है, लेकिन सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, सवाल पूरी राजनीति का है। क्या नेताओं के भाषणों पर भरोसा किया जाए या उनके अगले दल बदलने का इंतजार किया जाए? क्योंकि सियासत में अब बयान नहीं बदलते, पूरी विचारधारा अपडेट हो जाती है। कल तक मोदी हटाओ, आज मोदी ही सही, और शायद कल फिर कोई नया नारा होगा। क्योंकि ये राजनीति है जनाब, यहाँ उसूल नहीं, समीकरण सबसे तेज दौड़ते हैं।